हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17/8/2022 शिफ्ट थर्ड का है। ये शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के हमने करा दिए हैं। ठीक है, ये हम साइंस स्पेशल ग्रुप डी के लिए करा रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे 2022 में, साइंस के सेट वाइज चल रहा है। ठीक है, प्रत्येक सेट में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में, उसका पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं। और 2018 के भी हम करा रहे हैं और 22 के, दोनों के साल के करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। और अगर पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, प्रैक्टिस सेट नहीं देखा आपने, तो देख सकते हैं। 18 के हमने 8 प्रैक्टिस सेट आपके करा रखे हैं। इसके भी हमने 2 करा दिए 2022 के। ठीक है, चलिए करते हैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? प्रतिरोध, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई, तापमान। तो प्रतिरोधकता को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टिविटी, और ये R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। इस रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इसका बताना है। तो रेसिस्टिविटी जो डिपेंड करती है वो तापमान पे डिपेंड करती है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न धातुओं का अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से अवरोही क्रम में लगाना है। तो पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, इनको लगाना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले हमारा पोटेशियम आता है, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, एल्युमिनियम। ठीक है, उसके बाद और भी आते हैं लेड, कॉपर, हाइड्रोजन आता है इससे पहले, कॉपर, मरकरी, Ag, और Au आता है सबसे बाद में। तो मतलब ये सीक्वेंस से ही दिए गए। अब ये सीक्वेंस देख लो आप किस में दिया गया है। तो के सब में है, Na सब में है, जिंक सब में है, कॉपर 2 में है, इसमें और इसमें। Hg आएगा तो इसमें Hg है और इसमें Hg नहीं है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्योंकि Hg फिर Ag। थर्ड वाला, मानव वृक्क में वृक्काणु यानी नेफ्रॉन के नालिका भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण किया जाता है? लवण, ग्लूकोज, वसा, जल, ग्लूकोज, जल, अमीनो अम्ल। ठीक है, प्रोटीन, ग्लूकोज, जल, लवण, अमीनो अम्ल, जल, ग्लूकोज या लवण, प्रोटीन। ठीक, इसका ये थर्ड है। ठीक है, पहले ऑप्शन इसका लगा हुआ है पहले से। अगला चौथा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो देखो, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट इसको बोलते हैं। इसको देखने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड दायां हाथ का नियम यूज करते हैं। और अगर बल की दिशा हमें देखनी हो, ठीक है, तो हम करते हैं लेफ्ट हैंड। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बल की दिशा को जानने के लिए करते हैं, फोर्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और जब हमें धारा देखनी हो तो दाएं हाथ का नियम। ठीक, जो दाएं हाथ का नियम है ये तुम्हारा जनरेटर पे काम करता है। जनरेटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ पे काम करेगा, और ये बाएं हाथ है, बाएं हाथ का नियम है, ये मोटर पे काम करता है। मोटर के लिए है, ये जनरेटर के लिए है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार बदलने की क्षमता रखती है? WBC, RBC, यकृत कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिका। हमारी ये WBC होती है, ये अपना आकार बदल सकती है। ये फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है। फैगोसाइटोसिस के दौरान ये अपने आप को ख़त्म कर देती हैं। ठीक है नहीं, ये रिन्यू होती रहती हैं। 3-4 दिन का इनका लाइफ टाइम होता है, बस 3 से 4 दिन का होता है, इसको भी ध्यान रखना है। और ये फैगोसाइटोसिस करती है, मतलब जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। ये हमारे RBC हीमोग्लोबिन में पाई जाती है ना, और ये ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम करते हैं। क्वेश्चन 6, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में
प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने 0.83 मीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने 1.2 मीटर की दूरी पर, दर्पण के पीछे 0.83 मीटर की दूरी पर, दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला देख लीजिए। 1/f = 1/b - 1/u होता है। इसमें जो फोकस दूरी है ये कितनी है, 2 है, तो f को फोकस दूरी बोलते हैं, यहाँ पे f लगा देना है। वस्तु की दूरी u होती है, ये प्रतिबिंब यानी इमेज की दूरी होती है b। ठीक है, और ये f जो होती है उत्तल दर्पण के लिए ये पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव लेना है। वस्तु की दूरी नेगेटिव हमेशा लेते हैं, तो 1/-3 ऐसे आएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो माइनस से माइनस प्लस, सॉरी ये प्लस का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए, लेंस के लिए माइनस का होता है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस का हो गया ये। ठीक है, 1/b। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6, 1/6 1/b। ठीक है, नहीं 5/6। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितने टाइम्स आएगा, 1/2 मीटर की दूरी। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है पीछे। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन 7, यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। तो अमोनिया में क्या मिलाएं कि वो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें वाइट होगा। MgNO3 होल ट्वाइस विलयन में, KNO3 ACl3 BaNO3 का होल ट्वाइस। तो अमोनिया के साथ अमोनिया होता है NH3 और विलयन है। ठीक है ना, तो इसमें अगर आप मिलाएंगे क्या ACl3 तो आपका सफ़ेद अवक्षेप मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं। 8वां प्रश्न, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के बड़ विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन। नीला कलर बताना है, प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से होता है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग इंग्लिश में। अब ये होता क्यों है, क्योंकि जब स्कैटर होती है तो जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा वेवलेंथ वाले तो क्या होते हैं, स्कैटर होते नहीं है। ठीक है ना, तो कम वेवलेंथ वाले स्कैटर हो जाते हैं। तो हमारा जो ब्लू होता है और बैंगनी वायलेट वो स्कैटर ज़्यादा होता है, तो इसलिए कलर हमें नीला दिखाई दे पड़ता है। 9वां प्रश्न, दी गई दो विस्थापन अभिक्रिया में A और B के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? A + B = AgBr KNO3। तो Ag HNO3 HBr NaOH, AgNO3 KBr HBr या NaOH। तो इसमें देखो ये थर्ड वाला है सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड। 10वां प्रश्न, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तितली, शलभ, इसको मॉथ बोलते हैं, गौरैया या घोंघा। लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है, ये होता है घोंघा, इसको स्नेल बोलते हैं इंग्लिश में, SNAIL। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। कीड़ों की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। इसमें जो गलत ऑप्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल नहीं बनता है। ठीक है, ऊर्जा मिलती है हमें यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में। 12वां प्रश्न, दो तार A और B एक ही पदार्थ से निर्मित है और उनकी लंबाइयाँ समान है किंतु अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार A का प्रतिरोध तार B के प्रतिरोध के 6 गुने के बराबर है, 16 गुने के बराबर है,
तो तार ए और बी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताना है। 4 1 6 16 1 116 और 1 4। देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया रो आर इक्वल टू रो एल अपॉन, ये यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये निकलेगा। तो मैं इसका डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। इसका थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा। 13वां प्रश्न, एक छात्र किसी गोली दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है। यह अवतल गोली दर्पण है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, यह अभिसारी दर्पण है। तो इसमें बताना है बी सी दोनों, ए सी दोनों, ए बी दोनों या ए बी सी तीनों। ठीक, देखिए कागज जलता है, तो जब हम बचपन में करते थे प्रैक्टिकल, तो ये जो लेंस होता है ये ऐसे अवतल लेंस तो होता है। ठीक है, अवतल लेंस कैसा होता है, ऐसे। ठीक है, कॉनकेव। तो यहाँ पे जो भी रेज डालोगे वो फोकस से जाती है पैरेलल वाली। ठीक है, और जो सेंटर से रिटर्न हो जाए जो यहाँ से डालोगे वो आए। तो ये क्या होती हैं, ये एक जगह पे मीट करती हैं। तो मिलने का मतलब अभिसारी होता है, और ये दर्पण कौन सा होता है, अवतल। अच्छा, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है क्योंकि इधर इसका फोकस होता है। इधर जितनी भी दूरी है इन फ्रंट ऑफ, ये बैक होता है इसका, इन फ्रंट में रहती हैं वो नेगेटिव, इसके इधर वाली जो दूरियाँ होती हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं, तो नेगेटिव होता है धनात्मक। ये गलत है, ये दोनों ठीक है, ए और सी किसमें है, ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। किलोवाट घंटा, जूल, कैलोरी, वाट सेकंड। वाणिज्यिक इकाई जैसे कि घरों में हमारे बिजली आती है, उसमें यूनिट जो बनाते हैं ये लोग, तो कैसे बनाते हैं, वो वाली यूनिट होती है। तो ये किलोवाट घंटा में मेजर करते हैं, किलोवाट आवर के हिसाब से हम यूनिट देखते हैं। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू जो होता है वो होता है 3.6 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, और 1 यूनिट क्या है, ये 1 किलोवाट इक्वल टू 1 यूनिट ही होता है। 1 किलोवाट 3.6 10 की पावर 6 जूल, जूल में ये रहेगा। ठीक, 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित हो सकती हैं, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं, संकेंद्रित वृत्त होती हैं, लेकिन कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। संकेंद्रित वृत्त क्या होता है, जैसे कि ये मैंने सर्कल खींचा, इसका केंद्र है, तो और भी अगर मैं खींचता हूँ उसका भी केंद्र यही रहेगा, और भी अगर खींचता हूँ उसका केंद्र यही रहेगा। संकेंद्रित होती है इस तरीके से, पैरेलल भी होती है, इनके बीच की दूरी ये सेम रहेगी हर जगह, लेकिन प्रतिच्छेद कभी नहीं करेंगे। ये प्रॉपर्टी होती है चुंबकीय बल रेखाओं की, तो इसको ध्यान रखना है। तो केवल भी ए बी दोनों, ए सी दोनों, या केवल ए, तो ये ए बी दोनों ठीक है, ये सेकंड वाला। अगला 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ पे नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ पे नहीं है ये बताना है। पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, सोडा एसिड अग्निशामकों में, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अवकर्मक के रूप में, या केक बेकिंग हेतु। फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड या सेकंड, इनमें से बताना है। ये पहला वाला है, ठीक है ना, फोर्थ वाला। केक बेकिंग में इसका यूज नहीं करते हैं, केक बेकिंग के लिए हम करते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं। अगला 17वां प्रश्न, एक प्रकाश कण दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर उसके अविलंब की अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण डैश के बराबर होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल बताना है कब, जब वो अविलंब के अनुदिश आपतित हो रही है। जैसे ये कोई सरफेस है और इसको अभिलंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो अगर इसी के अनुदिश मतलब ऐसे ही किरण आ रही है तो वो सीधे निकल जाती है,
वो डाइवर्ट नहीं होती, तो उसका जो एंगल होगा वो 0 डिग्री रहेगा। ठीक है। 18वां प्रश्न, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? तो कॉपर टी का उपयोग, कंडोम का उपयोग, सर्जरी या गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग। तो जो फेगोसाइटोसिस होता है उसमें क्या होता है, शुक्राणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, मार देती है ये। तो इनमें से ये कॉपर टी होती है, क्योंकि कॉपर जो है शुक्राणु कॉपर के संपर्क में आते ही खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन। 19वां प्रश्न, न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? NaMg, H थोरियम, लिथियम सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड। न्यूलैंड के अष्टक नियम के हिसाब से इन्होंने हर 8वां तत्व का गुणधर्म मिलता था। पहला लिथियम था, 8वां सोडियम, इन दोनों के मिलते थे, तो ये है Li। 20वां प्रश्न, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अभिकारकों उत्पादकों के उन द्रव्यमानों के अनुपात को दर्शाने के लिए जिनमें ये अभिक्रिया करते हैं, अभिकारकों और उत्पादों के उन आयतनों के अनुपात को दर्शाने के लिए जिनमें ये अभिक्रिया करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, स्थिर अनुपात के नियम को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, तो 20 का आपको बताना है। तो इसमें दोनों तरफ हमारा जो द्रव्यमान होता है वो बराबर रहता है, तो इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि जो पहले द्रव्यमान है और जो बाद में है, दोनों एलिमेंट का द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर आएगा। 21वां प्रश्न, समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण होते हैं? पोलोनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। तो जो हमारा ऑक्सीजन है ये गैस है, तो इसमें धातु का गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुण होते हैं। ठीक। 22वां, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट। तो देखिए बेरियम सल्फेट देख लो, पहले सब में ही है, ये सब में है। देखो बैलेंस देखना है आपको इनमें से चारों में से। ठीक। तो देखिए इसको देखते हैं थर्ड वाले को, इसमें 3 Ba है, इसमें भी 3 Ba है। SO4 कितने हैं? 3 है। यहाँ भी SO4 कितने हैं? 3 है। 2Al है, Al2 है, Cl3 है, Cl3 नहीं 6 है, 6 थर्ड वाला आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक। ये दोनों तरफ जो एलिमेंट है वो बराबर होने चाहिए, इसमें ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, अपनी राय दें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।